हेलो एवरीवन। जोहार साथियों, आप सभी को बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। आज मेरा तीसरा लेक्चर, जो कि झारखंड की योजनाओं को सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज तीसरा लेक्चर, यह मेरा वीडियो है जो कि टॉप 50 जो जितने भी झारखंड की योजनाएं, जितने भी झारखंड से स्कीम बनी हुई है झारखंड सरकार के द्वारा या केंद्र सरकार जो झारखंड से संबंधित है, वो सारे सवाल सीरीज को आज तीसरा लेक्चर यह लाया गया है। तो बिना देरी किए शुरुआत करते हैं। पहला सवाल है कि साक्षर भारत योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो साक्षर भारत योजना की शुरुआत 2009 में, सन 2009, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। साक्षर भारत योजना की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट सवाल 102 नंबर, साक्षर भारत योजना का लक्ष्य कितने वर्षों से अधिक आयु के लोगों को साक्षर करना लक्ष्य रखा गया है? तो कितने वर्ष से अधिक आयु के लोगों को साक्षर करने की लक्ष्य रखी गई है? तो 15 साल। 15 साल से अधिक आयु के छात्र छात्राओं को साक्षर करना साक्षर भारत योजना का मुख्य लक्ष्य है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, 15 साल। नेक्स्ट सवाल 103, स्वच्छ भारत कोष कब शुरुआत की गई थी? तो स्वच्छ भारत कोष की शुरुआत 25 नवंबर 2014 को किया गया था। 25 नवंबर, ऑप्शन नंबर बी, 25 नवंबर 2014 को स्वच्छ भारत कोष की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट सवाल, स्वच्छ भारत कोष के धन का उपयोग कहाँ होता है? तो स्वच्छ भारत कोष के धन का उपयोग कहाँ होता है? तो विद्यालयों के शौचालय के निर्माण में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। विद्यालय के शौचालयों के निर्माण में जो स्वच्छ भारत कोष का धन का खर्च होता है। नेक्स्ट सवाल 105 नंबर, बाल स्वच्छता सप्ताह प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, बाल स्वच्छता सप्ताह प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 14 से 19 नवंबर। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, 14 से 19 नवंबर तक। नेक्स्ट सवाल 106 नंबर, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना कब प्रारंभ हुई थी? तो प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो ऑप्शन नंबर सी यानी 2008 में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 2008 में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सवाल है 107 नंबर, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत 18 से कितने वर्ष के रोजगार युवक युवतियों को स्वरोजगार हेतु ऋण दिया जाता है? कितने युवक युवतियों को? तो 18 साल से 45 साल तक। 18 साल से 45 साल के युवक युवतियों को स्वरोजगार करने के लिए सरकार, प्रधानमंत्री गवर्नमेंट द्वारा रोजगार के लिए ऋण देने की व्यवस्था की गई है, जिस योजना का नाम प्रधानमंत्री सृजन योजना है। ठीक है। नेक्स्ट सवाल, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत सेवा क्षेत्र में निवेश हेतु कितनी राशि तक का ऋण का प्रावधान किया गया है? तो कितना है? 5 लाख। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, 5 लाख तक का ऋण दिया जाएगा। नेक्स्ट सवाल 109 नंबर, सवाल है प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत आरक्षित जाति के आवेदक को लोन पर कितना प्रतिशत की सब्सिडी मिलती है? तो ऑप्शन नंबर ए 25%। किसको? तो प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत आरक्षित जाति है जिसको आरक्षण मिलता है, उसको 25% तक सब्सिडी मिलेगा। नेक्स्ट सवाल, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत ऋणदाता को कम से कम किस कक्षा तक उत्तीर्ण होना आवश्यक है? अगर यह रोजगार सृजन योजना के तहत आप लाभुक बनना चाहते हैं तो आपको कम से कम 8वीं तक का क्लास में पास होना होगा। 8वीं तक का आपका क्वालिफिकेशन होना होगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं 111 नंबर, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत किस तरह का उद्योग लगाया जा सकता है? तो किस तरह के? तो खनिज से संबंधित उद्योग भी लगाया जा सकता है, वन से संबंधित लकड़ी या पत्ता से भी उद्योग लगाया जा सकता है, या रासायनिक केमिकल से भी आधारित उद्योग जो है, इंडस्ट्री आप लगा सकते हैं और प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत ऋण का लाभुक ले सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, ए बी सी तीनों। नेक्स्ट सवाल 112 नंबर, सवाल है समेकित हस्तकरघा विकास योजना के तहत बुनकर परिवारों को स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से निम्नलिखित में से किस कार्य हेतु ऋण दिया जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी यानी ए बी सी तीनों, उत्पादन के लिए भी, विपणन के लिए भी और डिजाइन के लिए भी। ठीक है, उत्पादन, विपणन यानी वितरण और डिजाइन के लिए भी यह तीनों व्यवस्था के आधार पर लोन दिया जा सकता है। नेक्स्ट सवाल 113 नंबर,
भारत सरकार ने गोकुल ग्राम विकास योजना कब शुरू की थी? भारत सरकार ने गोकुल ग्राम विकास योजना 1989 1989 में शुरुआत किया था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल 114 नंबर, गोकुल ग्राम विकास योजना के तहत निम्नलिखित में से किसका कौन सा कार्य किया जाता है? तो कौन सा कार्य किया जाता है? चारागाह का निर्माण करने के लिए किया जाता है, उन्नत किस्म के नस्लों का मुफ्त वितरण किया जाता है और जैविक खाद का उत्पादन, मतलब पशुओं के लिए यह गोकुल ग्राम विकास योजना का महत्वपूर्ण कार्य किया जा रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ए और सी, उन्नत किस्म के नस्लों का मुफ्त वितरण, मुफ्त यहाँ दिया हुआ है, ये गलत हो जाएगा। मतलब ए चारागाह का विकास और जैविक खाद्यों का उत्पादन, ये सही होगा, ए और सी। मुफ्त में वितरण नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल 115 नंबर, शहीद ग्राम विकास योजना का उद्देश्य क्या है? तो शहीद ग्राम विकास योजना का उद्देश्य सामाजिक सम्मान करना है, वित्तीय समावेशन करना है, आजीविका के संसाधन में वृद्धि करना है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, ए बी सी तीनों। नेक्स्ट सवाल, शहीद ग्राम विकास योजना के तहत अनुसूचित जाति जनजाति परिवारों को कितनी राशि तक आवास निर्माण हेतु दी जा सकती है? तो शहीद ग्राम विकास योजना के तहत अनुसूचित जाति व जनजाति यानी SC ST के लिए घर बनाने के लिए कितना पैसा दिया जाता है? तो 2,63,000, लगभग 2,63,000 रुपये गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं कि मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना राज्य में कब लागू हुई थी? तो मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना 2016 में लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना झारखंड सरकार के द्वारा 2016 में लागू किया गया था। नेक्स्ट सवाल 118 नंबर, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना से राज्य के कितना प्रतिशत जनसंख्या लाभान्वित होंगे? तो कितना प्रतिशत जनसंख्या? लगभग 80%। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 80% जनसंख्या जो है मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत लाभान्वित होंगे। नेक्स्ट सवाल, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत वरिष्ठ नागरिकों को बीमा के अतिरिक्त कितनी राशि का अतिरिक्त लाभ प्रदान किया जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए 30,000, लगभग 30,000 अतिरिक्त लाभ दिया जाता है। किसको? वरिष्ठ नागरिकों को बीमा के रूप में। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं 120 नंबर, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत टर्शियरी स्वास्थ्य सेवा हेतु कितनी राशि निर्धारित की गई है? टर्शियरी मतलब देखो, सेक्टर को 3 भाग में बांटा है, प्राइमरी, ठीक है, सेकेंडरी और टर्सरी। प्राइमरी में कौन कौन आता है? जो जमीन से जुड़ा हुआ, जैसे पशुपालन, कृषि, खनन। ठीक है, सेकेंडरी में कौन आता है? सेकेंडरी में जो उत्पादन से संबंधित, जो फैक्ट्री में कोई सामान बनता हो उससे संबंधित हो, वो सेकेंडरी में। और टर्सरी में कौन आता है? ऐसा सर्विस जो सर्विस हमें महसूस होती है, दिखती नहीं है, जैसे बैंकिंग हो गया, है ना, या शिक्षा हो गया। इस क्षेत्र में क्या हो गया? टर्सरी सेक्टर। तो वही बोल रहा है 120 नंबर कि टर्सरी जो सेक्टर है स्वास्थ्य बीमा, जैसे स्वास्थ्य भी टर्सरी में आता है, ये टर्सरी सेवा के लिए कितनी राशि मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा की योजना के तहत तय किया गया है? तो 2 लाख। 2 लाख तक निर्धारित पैसा जो है गवर्नमेंट देती है, किसको? स्वास्थ्य के क्षेत्र में। नेक्स्ट 121 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से किस योजना का संचालन केंद्र सरकार द्वारा मानव तस्करी की शिकार महिलाओं को संरक्षण करने हेतु चलाया जा रहा है? तो किसके लिए? तो उज्ज्वला योजना। उज्ज्वला योजना भारत सरकार के पास और एक है जो कि गैस सिलेंडर से संबंधित है, लेकिन और दूसरा क्या है? उज्ज्वला योजना जो है मानव तस्करी महिलाओं है जो है उसको रोकने के लिए भी किया गया है। नेक्स्ट सवाल, जल क्रांति अभियान के तहत प्रत्येक जिले में कितने ग्रामों का चयन किया जाता है? तो जल क्रांति के तहत प्रत्येक जिले में लगभग 2 गांव जो है जल क्रांति अभियान के तहत सिलेक्ट किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, 2 गांव। नेक्स्ट सवाल 123 नंबर, कितने वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर कम करने के लिए मातृत्व शिशु स्वास्थ्य योजना शुरुआत की गई थी? तो कितने वर्ष से कम बच्चों के लिए किया गया था? तो 5 साल। 5 साल से कम बच्चों की उम्र के लिए मृत्यु दर को कम करने के लिए मातृत्व शिशु स्वास्थ्य योजना की शुरुआत की गई थी। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, 5 साल। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत राज्य के कितने वर्ष से अधिक लोगों को पेंशन दिया जाएगा? तो कितने वर्ष से अधिक लोगों को पेंशन दिया जाएगा? तो हमें पता है 60 साल। 60 साल जैसे ही हो गया या इससे अधिक हो गया तो आपको पेंशन की सुविधा मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट सवाल 125 नंबर,
सवाल है कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत कितनी राशि दी जाती है। तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत 1000 रुपये दी जाती है। ठीक है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन योजना के तहत प्रत्येक 60 प्लस ग्रामीण को 1000 रुपये तक की सुविधा प्रति माह दिया जाता है पेंशन के रूप में। नेक्स्ट सवाल है कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन योजना के तहत 1000 में से राज्य सरकार द्वारा कितना राशि दिया जाता है। तो राज्य सरकार द्वारा 800 केवल राज्य सरकार देती है और 200 मात्र केंद्र सरकार देती है। नेक्स्ट सवाल, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन योजना के तहत मतलब यह कब लागू हुआ था। तो यह कब लागू हुआ था, तो बी नंबर 1995, ऑप्शन नंबर राइट आंसर बी हो जाएगा। 1995 में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन योजना की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट सवाल है कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना के तहत कितने वर्ष की बीपीएल विधवाओं को सहायता राशि दी जाती है। तो कितने वर्षों से विधवा पेंशन जो है बीपीएल विधवाओं को राशि दी जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा 40 से 59। 40 से 59 विधवाओं 59 वर्ष के बीच वाले विधवाओं को मतलब राष्ट्रीय इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना के तहत बीपीएल परिवारों को राशि दिया जाता है। उसके बाद 60 प्लस के बाद तो 1000 महीना मिलबे करेगा। नेक्स्ट सवाल है कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना के तहत प्रति माह कितनी राशि मिलती है। कितनी मिलती है अभी हम लोग पढ़ें 1000। नेक्स्ट सवाल, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना के तहत केंद्र सरकार द्वारा प्रति माह कितनी प्रति विधवा को दिया जाता है। तो 200 रुपया। ठीक है, 200 रुपया केंद्र देगा, 800 रुपया राज्य देगा। नेक्स्ट सवाल, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना कब लागू हुआ था। तो कब लागू हुआ था, 16 फरवरी 2009 को। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 16 फरवरी 2009 को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन योजना के तहत कितने वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों को लाभ दिया जाता है। कितने वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों को लाभ दिया जाता है जो कि विकलांग पेंशन योजना के तहत है ना, विकलांग होना चाहिए। तो 18 साल। 18 साल से अधिक उम्र के विकलांग पेंशन धारियों को 18 साल जो हो गया है उसको पेंशन मिलती है। किसके तहत, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन योजना के तहत। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन योजना के तहत केंद्र और राज्य के वित्त पोषण का अनुपात क्या है। तभी हम लोग पढ़े थे केंद्र राज्य, केंद्र कितना देगा, विकलांग में केंद्र 80% और 20% मात्र राज्य। ठीक है, लेकिन इंदिरा गांधी राष्ट्रीय पेंशन योजना जो था उसमें यह जस्ट उल्टा था। ठीक है, केंद्र सरकार 20% देता था और राज्य सरकार 80% देता था, लेकिन विकलांग जैसे आ गया उल्टा हो गया, 80% केंद्र दे रहा। नेक्स्ट सवाल, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन योजना के तहत कितनी राशि देने का प्रावधान है। तो विकलांग पेंशन योजना के तहत कितनी राशि दी जाती है विकलांग को, तो 1000। ऑप्शन नंबर सी 1000। ठीक है, 18 साल से हो जाने के बाद उसे 1000 प्रति माह मिलेगी। नेक्स्ट सवाल 135 नंबर, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन योजना कब लागू हुई थी। तो कब लागू हुई थी, तो 16 फरवरी 2009 को। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 16 फरवरी 2009 को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन योजना की शुरुआत हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत कितने वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों को सहायता दी जाती है। तो 60 साल। 60 साल से अधिक वर्ष के आयु को लोगों को, पुरुष हो या महिला, वह वृद्धावस्था में आ जाते हैं, उसे पेंशन दी जाती है 1000 रुपया। नेक्स्ट सवाल है कि राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत प्रति माह कितनी राशि दी जाती है। तो राज्य वृद्धा पेंशन योजना के तहत प्रति माह 1000 रुपये महीना दिया जाता है। ठीक है, पेंशन के रूप में। नेक्स्ट सवाल, राज्य विधवा पेंशन योजना के तहत कितने वर्ष तक की विधवाओं को पेंशन देने का प्रावधान किया गया है। तो कितने वर्ष तक, तो ऑप्शन नंबर ए 18 से 40। ठीक है, राज्य विधवा पेंशन योजना के तहत 18 साल हो गया और विधवा हो गई तो उसे 18 से 40 तक के 40 साल तक उसको मतलब पेंशन दिया जाएगा राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना के तहत। नेक्स्ट सवाल, राज्य विधवा पेंशन योजना के तहत प्रति माह कितनी राशि दी जाती है। तो 1000। लगभग सब में 1000 मंथली दिया जाता है।
नेक्स्ट सवाल 140 नंबर, डाकिया योजना राज्य में कब आरंभ हुई थी? तो डाकिया योजना 2017 में शुरुआत किया गया था, डाकिया योजना। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल 141, राज्य सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किसके लिए डाकिया योजना शुरुआत की गई थी? तो किसके लिए किया गया था? तो आदिम जनजाति। आदिम जनजाति, राज्य में आदिम जनजाति जो कि सबसे पुरानी जनजाति है और अस्थाई जनजाति है, इसे आदिम जनजाति बोलते हैं। आदिम जनजाति के लिए ही डाकिया योजना की शुरुआत की गई थी झारखंड सरकार के द्वारा। नेक्स्ट सवाल, डाकिया योजना के तहत प्रति माह कितने किलोग्राम चावल प्रति परिवार को दिया जाता है? प्रति माह कितने किलोग्राम की चावल? लगभग 35 किलो। एक परिवार को 35 किलो चावल फ्री मिलता है। लेकिन डाकिया नाम क्यों दिया गया? डाकिया मतलब यह 35 किलो चावल इस आदिम परिवार तक, घर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है, मतलब घर तक पहुंचा दिया जाएगा यह चावल। ठीक है। नेक्स्ट सवाल, राज्य सरकार ने भीमराव अंबेडकर आवास योजना कब प्रारंभ किया था? तो भीमराव आवास योजना कब शुरुआत हुई थी? तो 2016 में। ठीक है, 2016 में भीमराव अंबेडकर आवास योजना की शुरुआत की गई थी, खास करके विधवा महिलाओं के लिए। विधवा महिलाओं के लिए घर बनाने की लक्ष्य रखने का सबसे बड़ी योजना भीमराव अंबेडकर योजना 2016 में झारखंड सरकार के द्वारा, रघुवर सरकार के द्वारा लाया गया था। नेक्स्ट सवाल है, भीमराव अंबेडकर योजना के तहत किसे बनाया हुआ आवास दिया जाता है? ठीक है, तो किसे दिया जाता है? तो विधवाओं को। अभी हम लोग पढ़े, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, विधवाओं को। नेक्स्ट सवाल है, मानस यानी मौलाना आज़ाद नेशनल एकेडमी ऑफ स्किल योजना किस मंत्रालय द्वारा संचालित की जाती है? तो मानस किस योजना, यह किस मंत्रालय के द्वारा चलाया जाता है? तो अल्पसंख्यक। ठीक है, अल्पसंख्यक यानी मुस्लिम हो गया या माइनॉरिटी में जो आते हैं, उसी के लिए यह योजना की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट सवाल, मानस योजना कब आरंभ की गई थी? तो मानस योजना की शुरुआत मार्च 2016 में की गई थी। नेक्स्ट, अटल पेंशन योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो अटल पेंशन योजना की शुरुआत 9 मई 2015 को किया गया था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, 9 मई 2015। नेक्स्ट सवाल, अटल पेंशन योजना के तहत कितने वर्ष के आयु के लोग बीमा कर सकते हैं? तो कितने वर्ष से? 18 से 40 वर्ष के। 18 से 40 वर्ष के आयु के बीमा कर सकते हैं अटल पेंशन योजना के तहत। नेक्स्ट सवाल, अटल पेंशन योजना के न्यूनतम प्रीमियम प्रति माह कितना है? तो कितना है? 42 रुपया। ठीक है। नेक्स्ट सवाल और अंतिम सवाल, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो 9 मई 2015 को। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, 9 मई 2015 को प्रधानमंत्री जीवन बीमा ज्योति बीमा योजना की शुरुआत की गई थी। ठीक है, इसी सीरीज को आगे हम बढ़ाते हुए अगला लेक्चर में, अगला वीडियो में डालेंगे। तो उम्मीद करता हूँ टॉप 50 में बहुत सारे सवाल आज हम लोग देखें जो कि झारखंड और झारखंड से केंद्र संबंधित जितने भी योजनाएं हैं वो सीरीज ही लेके आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको हमारी मेहनत ज़रूर पसंद आया होगा। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि, और याद रखना बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिएगा, ताकि हमारी मेहनत सबसे पहले आप तक पहुँचेगा। थैंक यू सो मच।